ये अभी जो है, जैसे कि अभी सलाउद्दीन साहब भी खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये महागठबंधन वर्सेस जेडीयू का चुनाव होगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि आप समर्थन करेंगे अगर इनको क्या कहते हैं कि मंसूर साहब को, तो फिर महागठबंधन का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो नासमझ है वो, इसलिए कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि यह किसी पार्टी के लेवल पर चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होता और हमें भी पता है, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में गोलबंदी नहीं होगी? नहीं, महागठबंधन के कितने लोग साथ रहेंगे उनके मैं देखने का काम करूंगा। महागठबंधन में वो कहाँ है? वो तो अभी के डेट में जो है से भाकपा माले के साथ है। कहाँ राष्ट्रीय जनता दल का मतलब सिर्फ सलाउद्दीन मंसूरी है क्या? राष्ट्रीय जनता दल में मंसूर अली उनसे पहले से खट रहा है और नौजवान लड़का है। और यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि पार्टी लेवल की कोई बात ही नहीं है। जो भाजपा के साथ में जो है सहमति रखते हैं, जो आइडियोलॉजिकली, वो लोग भी आफ्ताब आलम पे अटैक कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं, तो क्या इशारा करता है ये? देखिए, मतलब साफ है, जनता बदलाव के मूड में है और जनता के मूड को कोई बदल नहीं सकता है। अब उनके लोग घूम रहे हैं, कहीं मुस्लिम हिंदू का बात की जा रही है, कभी कहते हैं धर्म और जाति की बात मैं नहीं करता। कौन लोग कर रहे हैं धर्म और जाति की बात? कौन इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम में बांटने के साजिश रच रहे हैं? ये कोई धर्म और जात का चुनाव यकीनी तौर पर नहीं है। आप उनका इंटरव्यू देखे होंगे, शायद आपके चैनल पर भी आया होगा। वो कह रहे हैं कि हाथी चलता है तो कुत्ता भूखता है। भाई, आप समय नीतीश कुमार जी की यहाँ सरकार है तो तेजस्वी यादव जी चिराग पासवान से सवाल पूछेंगे? आप 20 साल से सत्ता में है, सवाल मेरा जो है आप उसका जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए आपका जो विरोध कर रहे हैं आप उसको कुत्ता बना दीजिए। मैं तो उनसे अपील करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, फुलवारी नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है वो लगातार एक एक दिन करके जो है नज़दीक आता चला जा रहा है और उसी तरह से कैंडिडेट भी सामने आते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, जो राजनीति के बहुत करीब से देखते हैं, जो अलग अलग पार्टियों के कद्दावर नेता हैं, वो भी खुलकर अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जो फुलवारी की जान कहे जाते हैं और कद्दावर नेता हैं। जो है एक बड़ी पार्टी का मैं नाम आगे लूँगा आपको, और अगर मैं किसी, यकीन मानिए, किसी पार्टी का अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता ज़रूर बनाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजद के नेता कैस अनवर साहब की। और ये जब भी अपनी बात रखते हैं तो बहुत दबंग तरीके से रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये मूड में होने चाहिए। तो अगर ये मूड में है तो फिर इनका कोई जवाब नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं कैस अनवर साहब से। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप ये बताइए, क्या आप भी चुनाव में खड़े होंगे या किसी का आप समर्थन करेंगे? देखिए, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं अपने आप तक सिमट जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि फुलवारी शरीफ को एक सोशल वर्कर के हाथ में दिया जाए, वैसे हाथों में ना दिया जाए जो आज इलेक्शन में आने से पहले बैनर किसी का देखने का काम कीजिए, कहते हैं बस यही, फिर कहते हैं सावधान रहें, ध्यान रहे कि फुलवारी शरीफ गलत हाथों में नहीं जाने पाए। ये जो है से सेकुलर मुल्क है, जमहूरियत वाला मुल्क है। जमहूरियत में आवाम मालिक होती है, मालिक से अपील किया जाता है, लेकिन किसी का बैनर देखने का काम कीजिए। वो हुक्म दे रहे हैं कि होशियार रहिए, गलत हाथों में नहीं जाने पाए। सबसे पहले तो उनसे अपील करूंगा कि वो जनता के बीच में ये बताने का काम करें कि उनके गलत हाथ में ना जाने पाए। इसके कहने के पीछे उनका मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है। जी, क्या तो उन्होंने मेरे चैनल पे तो स्पष्ट रूप से कहा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप किसको समर्थन करेंगे? देखिए, हम समर्थन दे रहे हैं, हमारा छोटा भाई है मंसूर अली, जिसने लगातार 3 टर्म आफ्ताब आलम का समर्थन किया, उनको चेयरमैन बनाया। मैं अपील करूंगा कि वो 20 साल से तो इलेक्टेड पर्सन है, उससे पहले वो गजट होता था तो भी थे। तो मैं अपील करूंगा उनसे कि जो है से और अपने छोटे भाई मंसूर अली का भी समर्थन कर देने का काम करें। एक मैसेज जाएगा कि बड़ा भाई ने छोटा भाई का साथ देने का काम किया और फुलवारी को विकसित करने का काम किया। सलाउद्दीन साहब भी खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये महागठबंधन वर्सेस जेडीयू का चुनाव होगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि आप समर्थन करेंगे अगर इनको क्या कहते हैं कि मंसूर साहब को, तो फिर महागठबंधन का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो नासमझ है वो, इसलिए कि चुनाव आयोग ने कह दिया है
कि ये किसी पार्टी के लेवल पर चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होता और हमें भी पता है, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में गोलबंदी नहीं होगी? नहीं, महागठबंधन के कितने लोग साथ रहेंगे उनके मैं देखने का काम करूंगा। महागठबंधन में वो कहाँ है? वो तो अभी के डेट में जो है भाकपा माले के साथ है। कहाँ राष्ट्रीय जनता दल का मतलब सिर्फ सलाउद्दीन मंसूरी है क्या? राष्ट्रीय जनता दल में मंसूर अली उनसे पहले से खट रहा है और नौजवान लड़का है। और यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि पार्टी लेवल की कोई बात ही नहीं है। मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो विनर लग रहा है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ। जो भाजपा के साथ में जो है सहमति रखते हैं, जो आइडियोलॉजिकली, वो लोग भी आफ्ताब आलम पे अटैक कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं, तो क्या इशारा करता है ये? देखिए, मतलब साफ है, जनता बदलाव के मूड में है और जनता के मूड को कोई बदल नहीं सकता है। अब उनके लोग घूम रहे हैं, कहीं मुस्लिम हिंदू का बात की जा रही है, कभी कहते हैं धर्म और जाति की बात मैं नहीं करता। कौन लोग कर रहे हैं धर्म और जाति की बात? कौन इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम में बांटने के साजिश रच रहे हैं? ये कोई धर्म और जात का चुनाव यकीनी तौर पर नहीं है। और हर धर्म और हर जात के लोग जो फुलवारी को सेकुलरिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग मंसूर अली के साथ आएंगे, गोलबंद होंगे। ये वक्त बताएगा। जनता के मूड को भांपने में लोगों को देर लग रही है। कुछ लोग घूम रहे हैं सिर्फ गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। 20 साल से इलेक्टेड है वो। आज 28 वार्ड है। 28 वार्ड में 5 वार्ड पर भी एक सामुदायिक भवन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। नल्ली और गली ये सिर्फ विकास नहीं होता। ना यहाँ लाइब्रेरी है, ना खेल का मैदान है, ना एक भी सामुदायिक भवन है। एक सामुदायिक भवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण कम्युनिटी हॉल जो थाना के सामने है, जहाँ गरीब बच्ची की शादी होती थी, गरीब बच्चों का रिसेप्शन हुआ करता था, उसको भी कब्जा करके इन्होंने जो है अपना कार्यालय का निर्माण कराया। क्या विकास किया? फुलवारी की आवाम देख रही है। कोई यहाँ आके अमेरिका से लोग नहीं बसे हैं, सारे लोग देखने का काम कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने दीजिए, न ठेकेदार पीछे नजर आएंगे, न वार्ड जमींदार नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका रिश्तेदार ही उनके साथ नजर आएगा। फुलवारी की आवाम इस बार बदलाव के मूड में है और यकीनी तौर पर मैं कोई हुक्म नहीं करूंगा। मैं दामन फैला के, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, दामन फैलाकर अपील करूंगा, क्या ये फुलवारी की फुलवारी को बदलाव की तरफ ले चलिए। एक नया फुलवारी बनाने का काम कीजिए, एक खूबसूरत फुलवारी बनाने का काम कीजिए। आप उनका इंटरव्यू देखे होंगे, शायद आपके चैनल पर भी आए। वो कह रहे हैं कि हाथी चलता है तो कुत्ता भूखता है। भाई, आप समय नीतीश कुमार जी की यहाँ सरकार है तो तेजस्वी यादव जी चिराग पासवान से सवाल पूछेंगे? आप 20 साल से सत्ता में है। सवाल मेरा जो है, आप उसका जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए आपका जो विरोध कर रहे हैं आप उसको कुत्ता बना दीजिए। मैं तो उनसे अपील करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं और 3 जगहों पर उनका ऐसा साथ हमने दिया है जो ईमानदारी के साथ अपने छाती पर हाथ रख के फैसला करेंगे तो आएगा कि कैसे अनवर ने उनके साथ क्या किया। लेकिन जब मुझको लगा कि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं, तो मैंने फैसला लिया कि ऐसे जो है हाथ से फुलवारी को आजाद कराना है, जो फुलवारी की आवाम के साथ रहे। वैसे हाथों में फुलवारी की सत्ता को सौंपने में जनता के बीच जाकर अपील करने का काम करूंगा, भीख मांगने का काम करूंगा। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला कि आपने पहले उनको समर्थन किया, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो समर्थन किया, मैंने बचाने का काम किया, ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। मैं उनके तरह कोई नहीं कहता कि हाथी चलता तो कुत्ता भूखता, वो छाती पर। लेकिन मुझको जब लगा कि ये सिर्फ अपना और अपना सोचते हैं, तब मैंने फैसला लिया कि अब इनका साथ आगे नहीं देने का काम करूंगा। कौन कौन लोगों के बीच टक्कर रहेगी इस बार? देखिए, टक्कर अगर आप मतलब पार्टी लाइन और सारी चीजें हट करके आप बात कर रहे हैं, जमहूरियत में अवाम मालिक होती है। मैं मंसूर अली के हक में अपने मालिकों के बीच में घूमूंगा, अपनी बातों को रखने का काम करूंगा, उनसे अपील करने का काम करूंगा और अवाम जो फैसला लेगी वो फैसला यकीनी तौर पर मुझे कबूल होगा। वो फैसला जिसके हक में ले। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जमहूरियत में अवाम मालिक है। आज तो वह घूम रहे हैं, 4 ठो अपना आदमी लेके कहते हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। मैं सिर्फ एक छोटी सी सवाल आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी शरीफ की आवाम के बीच में रखना चाहता हूँ। जिस घड़ी NRC, CAA और NPR के मामला को लेकर फुलवारी के मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो सेकुलरिज्म की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे थे, अपना इंसाफ मांग रहे थे, तड़प रहे थे, लरज रहे थे, तरस रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी औरतें गोद में बच्चा लेकर इसी फुलवारी के मुख्तलिफ जगहों पर लोग धरना पर बैठे रहे, गिड़गिड़ाते रहे। तेज प्रताप यादव जी आके वहां उनको संबोधित किया, पप्पू यादव भी जी भी आए, कन्हैया कुमार जी भी आए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, वैसे कहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बताने के काम कीजिए कि जब लोग तरस रहे थे, लरज रहे थे, उस घड़ी गरीबों के मसीहा आवाम के बीच में क्यों नहीं आए?
आपने, क्योंकि आप राजद के हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बात करेंगे उनकी, लेकिन उसके बाद जो फसाद हुए उसी के दौरान कुछ जो लड़के जो आज परेशान रहे, जो बिल्कुल इंजर्ड हो गए, आज भी वो इलाज के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है सर आप लोग क्यों नहीं जा रहे देखने के लिए? जाके पता कीजिए। नहीं, कितना पैसा दिया आप लोगों ने? आपकी पार्टी के लेवल पे बात करो, पर्सनल आपकी बात नहीं करो, लेवल पर जाके पता कीजिए कि वहाँ हम लोग एम्स तक भी गए थे और पैसा भी देने का काम किया। अब जो है से उनकी ज़रूरत क्या है, जब ये बतलाने का काम वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे मदद कर पाएंगे? कि पार्टी लेवल पर भी हम लोगों ने मदद किया और पर्सनली भी मदद। कितना मदद किया सर? कितना पैसा दिया है? क्योंकि मैंने खुद चलाया अपने चैनल पे, मेरे चलाया। पैसा कितना दिया, पैसा दे के बताना। अभी भी परेशान है सर आप, अभी उसके लिए क्या अपील करना चाहिए सर? मैं अपील करूंगा अपने पार्टी से भी और उन लोग से अपील करूंगा कि क्या जरूरत है हम लोग को बताने का काम करें। एक भैया गायब हो जाएंगे तो मैं कैसे जानूंगा? बताने का काम करें। जितना अल्लाह ने हमको कुव्वत दिया है, लोगों से मिल करके उसके लिए जो मदद होगी, कैसे अनवर 24 घंटा उसके लिए दौड़ेगा, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं सियासत नहीं करता हूँ। अच्छी बताइए कि आप चेयरमैन पद के लिए तो आप बोल रहे हैं इतना, लेकिन पिछले 5 साल में आपने कितनी बार जो है, जो नगर सेवक हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, वो नल्ली का हो, गली का हो, जहाँ पे भी आपको लगा, उसके लिए आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? 5 साल हमने लगातार आवाज़ उठाया है, लगातार आवाज़ उठाया है। बारिश के दिन में जब फुलवारी शरीफ डूबता था तो डेली मैं अपने वीडियो से जो है से शूट करके व्हाट्सएप पर डाला करता था, फेसबुक पर डाला करता था। कैस अनवर कभी झुकता नहीं है और कैस अनवर कभी रुकता नहीं है, न दुश्मनों के धार से, न दुश्मनों के वार से, न तलवार की धार से। कैस अनवर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। रब ठीक तो सब ठीक। अभी लोग कहते हैं कि आफ्ताब आलम नहीं, फुलवारी में तो कौन है उस लायक जो है नेता उनके बराबर फुलवारी में? बाकी तो सब MP MLA हैं, वो अलग बात है। देखिए तो बात बताते हैं। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस घड़ी में देश के सामने ये सवाल था कि देश कैसे चलेगा। राजीव गांधी मरे तो हुआ कि अब हिंदुस्तान डूब जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक चल रहा है। आफ्ताब आलम के बाद कौन? ऐसा थोड़ी है कि वो पैदा होते के साथ चेयरमैन बने थे। उन्होंने भी सीखने का काम किया। तो मेरा छोटा भाई है और आफ्ताब आलम साहब से अपील करेंगे कि आप इसको समर्थन कीजिए और जहाँ तक हो सके इसकी मदद कीजिए चलाने में। ये थोड़ी है आप कुर्सी पर आप हैं तो चलाएगा कौन? बनाने दीजिए हमको 20 साल अगर हम रह गए इलेक्टेड पर्सन में तो मैं दावा करता हूँ कि कैस अनवर को दीवार पर टंगने का नौबत नहीं आवेगा। सिर्फ एक अपील में मैं जीतूंगा। कितना दिन आपके साथ रहे, गुजरा से निकलते नहीं थे, लेकिन आज गली गली घूमने पड़ रहा है। ये इनके मकबूलियत का सबूत दे रहा है। आदमी सत्ता में रहता है, विरोध तो होता है। नल्ली गली का देखिए अथर साहब, मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूँ, चूंकि आप पत्रकार हैं, मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ। आप देखिए यहाँ फुलवारी शरीफ नगर परिषद में देखते होंगे और लगातार हम इस पर आवाज़ भी उठाए कि बढ़िया जो नल्ली है उसको भी तोड़ के ड्रिल लगा के तोड़ के, और क्या था RCC का निर्माण हो रहा है। मतलब जनता के पैसों को किसी तरह से लूट लो, खसूट लो। आप एम्स रोड में जाइए, वहाँ भी RCC नाला निर्माण हुआ, ऊपर से ढक दिया गया, पानी नाला का जाम हुआ, सड़क पर लग रहा है। फिर होता है कि JCB लगा के उसको अब तोड़ने का काम करो। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये कोई विकास नहीं है। लोगों को चाहिए कम्युनिटी हॉल, तो अब कम्युनिटी हॉल था वो कब्जा कर लिया और कह रहे विकास किया। अभी तो जनता के बीच में हम सवाल रखेंगे और सवाल रखेंगे तो ईमानदारी से उसका वो जवाब देने का काम करें। मैं सिर्फ उनसे यही अपील करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे कैश अनवर साहब। इन्होंने साफ अपनी बात रखी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबको अपना सवाल अब पूछने का अधिकार है और पूछा जाना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र कायम रहता है। और रही बात कि आप खुद देखिए, चुनिए, देखिए, समझिए कि क्या समीकरण है, क्या सोच है, कौन कितना काम करेगा, नहीं करेगा। धर्म, जात, मज़हब सब चीज़ों से ऊपर उठकर ज़रूर वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।